सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे हमारी क्लास 10th में से की हमारी जो स्पर्श बुक है उसका सबसे फर्स्ट चैप्टर है, उसका नेम है कबीर। आज हम इसी चैप्टर को करेंगे। सबसे पहले कबीर का छोटा सा मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वाला इंट्रो हम देखिए। आपकी बुक में भी इसका इंट्रो दिया हुआ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी है एंड ऑफ कोर्स वो डिफ़िकल्ट होगा लर्न करने के लिए, इसलिए इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिए गए हैं। आप यहाँ से भी इसको लर्न कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, भक्ति काल की ज्ञान मार्ग की शाखा, मतलब भक्ति काल, जब भक्ति का काल हुआ करता था तो उसमें ज्ञान मार्ग की शाखा होती है पेड़ की डाली। तो उसके एक प्रसिद्ध कवि, मतलब एक कवि की महानता का यहाँ पे वर्णन है। तो इतने प्रसिद्ध कवि कबीर, उनका जन्म कब हुआ था? 1398। ये इम्पॉर्टेंट है, जनवरी ईयर और कहाँ पे हुआ था? काशी में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहते हैं कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। मतलब एक ब्राह्मण था, उनकी बीवी, और उनका पति मर गया था, मतलब विधवा थी, उनके गर्भ से हुआ था। अतः वह लोक लाज के डर से शिशु को लहतारा नामक तालाब के निकट छोड़ गई थी। और उनकी जो माता थी वो अपने जो उनका बेटा था कबीर, उनको वो लोक लाज के डर की वजह से तालाब के किनारे पे छोड़ दिया था उन्होंने। वहीं से नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति ने लाकर इनका पालन पोषण किया। और वहीं से ये फिर जिन्होंने इनको पाला, उनका नाम क्या? नीमा और नीरू। इन्होंने इनको लाके इनका पालन पोषण किया। इनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई, इनकी कोई शिक्षा नहीं हो पाई, इनको पढ़ाया नहीं गया। इन्होंने 120 वर्ष की आयु पाई, और इनकी आयु कितनी थी? 120 वर्ष। कबीर युग सुधारक कवि थे। कबीर जी कैसे कवि थे? युग सुधारक। इन्होंने ढोंग आडंबरों पर जमा कर प्रहार किया है। ये निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते हैं। कबीर ने साखियों एवं शब्दों की रचना की। इनका संकलन बीजक में किया गया है। जो बीजक एक लैंग्वेज है, इसमें किया गया है। एंड ये कैसे ईश्वर को मानते हैं? जो कि निर्गुण और निराकार है, मतलब जिसका कोई आकार ना हो, ऐसे ये ईश्वर को मानते हैं। और ये ढोंग की और आडंबरों पर जमकर प्रहार करा इन्होंने अपने दोहों से। कबीर की मिली जुली भाषा को सिद्धुकड़ी कहा जाता है। और इनकी इन्होंने इन टोटल वीकेंड से जो भाषा यूज़ की है वो सिद्धुकड़ी है। उसको हम क्या बोलते हैं? सिद्धुकड़ी भाषा। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने अंडरलाइन कर दी है। तो चलिए अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हमारा जो दोहा है क्या है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख हो। सबसे पहले इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आया हम उनका मीनिंग समझते हैं, फिर जो इसमें जो एक कलेक्टिव मीनिंग आएगा वो हम उससे बात समझेंगे। सबसे पहले वर्ड आता है वाणी। तो वाणी का मतलब होता है वाणी, हम जो बोलते हैं, हमारी भाषा, हमारी वाणी। तो ऐसी हमें वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का आपा, मतलब
आपा का यहाँ पे मतलब है अहम, अहंकार। हमारे अंदर जो अहंकार है वो खो जाए। तो हमारे अंदर का जो अहम है वो खो जाए, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। अपना तन शीतल करें। अब यहाँ पे शीतल लिखा है, शीतल का मतलब है शीतल करे, और को सुख हो। अब हम क्या समझे कि हमें ऐसी वाणी वाणी का मतलब है वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का अहंकार खो जाए, और हाँ, अपना तन शीतल करे मतलब हमारा तन शीतल हो और दूसरों को भी सुख हो, और इनको सुख हो, और मतलब दूसरे लोगों को भी सुख हो। अब इसका एक सिंपल सा मीनिंग देखते हैं कि इससे कबीर हमें कहना क्या चाहते हैं। तो कबीर का कहना है कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का अहंकार ना झलकता हो। इससे हमारे शरीर को शीतलता होती है तथा साथ ही दूसरों को भी सुख पहुंचता है। तो इसका पूरा का पूरा मतलब ये है। अब इसमें एक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अलंकार मैं लिख रहा हूँ। अलंकार क्या होते हैं ये आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, जो कि इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि हमारी कविताएं या फिर दोहे जो है वो अच्छे दिखें। अलंकार का मतलब होता है गहने। तो ये हमारे कविताओं को या दोहों को अच्छा बनाने में मदद करता है। अलंकार अलंकार। तो यहाँ पे भी एक अलंकार का प्रयोग हुआ है, किसमें? वाणी बोलिए, जो वर्ड है वाणी बोलिए, इसमें अलंकार का प्रयोग हुआ। अब वो कौन सा अलंकार है वो मैं यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ। जो अलंकार यहाँ पे प्रयोग हुआ है वो है अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे बस एक ही अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में आपसे दोहा देके पूछ सकते हैं कि कौन सा अलंकार यूज़ किया गया है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। साथ ही में क्वेश्चन भी इस दोहे से आता है कि कबीर ने कैसी वाणी बोलने के लिए कहा है और क्यों। तो अगर आप ये लिख के आ जाएंगे तो वो बिल्कुल सही होगा वो आंसर, लेकिन एक सही सा आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से साथ के साथ याद कर लीजिए। कबीर ने हमसे मीठी वाणी बोलने के लिए कहा है। मीठी वाणी का दोहरा प्रभाव होता है। मीठी वाणी बोलने से हमारे शरीर को ठंडक पहुँचती है, साथ ही इसे सुनने वाला भी सुखी अर्थात प्रसन्न होता है। अतः हमें सदैव मीठी भाषा में दूसरों के साथ बातचीत करनी चाहिए। सो आई होप सो दैट आप समझ गए होंगे कि अगर आपसे इस तरीके का कैसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, हमें क्या दूसरों से कैसे बात करनी चाहिए, तो आप यही आंसर लिख के आएंगे, चाहे कोई भी केस हो। अब मैं आगे प्रोसीड करूँगा सेकेंड नंबर पर। सेकेंड हमारा जो दोहा है वो है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। सो इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स है, पहले उनका हम मीनिंग क्लियर करते हैं। कस्तूरी, कस्तूरी होती है सुगंधित पदार्थ, यहाँ लिखा हुआ है सुगंधित पदार्थ। कुंडली,
कुंडली अगला वर्ड है। कुंडली का मतलब होता है नाभि। तो सुगंधित पदार्थ नाभि बसती है। मृग, मृग कौन होता है? हिरन। हिरन ढूंढे, वन मतलब वन, और माही मतलब के अंदर। तो कस्तूरी जो है वो नाभि के अंदर बसती है, किसके? हिरन के। लेकिन वो उसे कहाँ ढूंढता है? पूरे वन के अंदर। अब नीचे वाली लाइन को देखते हैं। ऐसे घटी घटी राम है, ऐसे ही घट घट में राम है, दुनिया देखे नहीं, दुनिया उन्हें देख नहीं पाती। तो ये थे हमारे वर्ड्स के मीनिंग। आप ऐसे भी इसको लर्न कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ऐसे लिख के आ जाएं इसका मीनिंग। लेकिन एक प्रिसाइज मीनिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो नीचे लिखा हुआ है सरल अर्थ, ये आप लिखेंगे तो आपके एक भी नंबर इसमें नहीं कटेगा। क्या लिखा है? इस दोहे में कबीर मंदिर, मस्जिद तथा तीर्थों पर जाने को व्यर्थ बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर का वास तो हमारे अंदर ही होता है, हमें उसे अपने अंदर ना ढूंढकर बाहर की दुनिया में खोजते फिरते हैं। कवि इस बात को हिरन के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि कस्तूरी, कस्तूरी क्या होती है? एक सुगंधित पदार्थ होती है, तो उसी की नाभि में होती है, पर वह उसे जंगल में ढूंढता फिरता है। यह सब अज्ञान का ही परिणाम है। तो ये था हमारा इसका सिंपल मीनिंग। अब इसमें जो अलंकार आए हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है कस्तूरी कुंडली। कस्तूरी कुंडली पहला अलंकार है। ये अलंकार होगा अनुप्रास, सेम टू सेम। पूरा नहीं लिख रहा मैं, बस अनु लिख रहा हूँ। सो अनु मतलब अनुप्रास। और एक और है दुनिया देखे, ये वाला, ये भी हमारा अनुप्रास अलंकार ही है। तो ये दोनों ही हमारे अनुप्रास अलंकार हैं। ये तो पहला था। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, जो कि है घटी घटी। जस्ट अ मिनट। घटी घटी जो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है, इसमें जो अलंकार यूज किया गया है ये है, मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे आपकी स्पेलिंग ज़रूर मिस्टेक होगी। पुनरू क ती प्र काश, पुनरुक्ति प्रकाश, ये यहाँ पे ये वाला अलंकार यूज हुआ है घटी घटी में। सो इन सब के आपको नेम तो लर्न करने ही पड़ेंगे, बिकॉज नेम्स यहाँ पे पूछे जाते हैं कि कौन सा अलंकार यूज हुआ है, एंड देन आपको बताना पड़ेगा। सो अब इसमें भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कबीर ने ईश्वर का वास कहाँ बताया है, इसे किसके उदाहरण द्वारा समझाया है? तो आप लिखेंगे कबीर ने ईश्वर का वास प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होना बताया है, जबकि वह इसका ज्ञान ना होने के कारण मंदिर, मस्जिद तथा तीर्थों में ढूंढता फिरता है। कवि ने इस बात को हिरन के माध्यम से समझाया है। वह कस्तूरी की सुगंध से पागल होकर उसे जंगल में खोजता फिरता है, जबकि कस्तूरी उसी की नाभि में छिपी रहती है। तो ये था हमारा सेकेंड नंबर वाला दोहा। अब प्रोसीड करते हैं थर्ड नंबर पे।
तो आपके सामने आ रहा है थर्ड दोहा। सो इसमें है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। सो बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स फिर से आए हैं। डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन इसमें मीनिंग जो है वो समझ में नहीं आएगा। सो लेट मी टेल यू, यहाँ पे जो मैं आया है सबसे पहले, इसका मतलब है यहाँ पे मैं नहीं, यहाँ पे इसका मतलब है अहंकार। मतलब जब अहंकार था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं, फिर यहाँ पे जो मैं है इसका मतलब भी अहंकार है। अब हरी है अहंकार नहीं। दोबारा से देखते हैं, जब अहंकार था तब हरी नहीं, अब हरी है अहंकार नहीं। सब अंधियारा मिट गया, मतलब सारा अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो जब मैंने दीपक देखा अपने अंदर, मतलब मैंने जब मेरे अंदर जब ज्ञान का प्रकाश आया, तब मेरे को पता चला कि मतलब मेरे को अहंकार नहीं करना है। सो ऐसे ही इन लाइनों से ही आपको पूरे पूरे वर्ड के मीनिंग हो जाएंगे, और आप अपने पास से भी इसका मीनिंग लिख के आ सकते हैं। चलिए इसका सरलार्थ देखते हैं। कबीर बताते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार का भाव था, तब तक मेरे पास हरि नहीं थे। अब हरि है क्योंकि मेरा अहम मिट गया है। यह ज्ञान के कारण ही संभव हुआ है। ज्ञान का दीपक जलते ही सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। तो आई होप्स आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। देन क्वेश्चन आता है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीपक, यहाँ पे जो दीपक का वर्ड जो है वो किसका प्रतीक है, और सेकंड है कि इसके प्रकाश का क्या चमत्कारी प्रभाव होता है। तो आप लिखेंगे दीपक ज्ञान का प्रतीक है। जैसे दीपक का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर देता है। ज्ञान के प्रकाश का यह चमत्कारी प्रभाव होता है कि व्यक्ति का अहम मिट जाता है और ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। आई होप्स आप ये सारी बातें अपने माइंड में फिक्स करते हुए चल रहे होंगे, बिकॉज इफ़ आप अभी नहीं फिक्स करेंगे देन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। इसलिए आपको हर एक वर्ड का मीनिंग अभी से क्लियर करते हुए चलना है। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर देखते हैं क्या है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। पहले डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं क्या है। सुखिया सब संसार है, मतलब सारा संसार सुखी है। खाए, अरु का मतलब होता है और, खाए और सोवे। ऐसे ही दुखिया दास, और यहाँ पे दास का मीनिंग क्या है कि परमात्मा का सेवक। दुखिया परमात्मा का सेवक कबीर है। जागे, अरु का मतलब फिर से और, रोवे तो मतलब क्या हुआ, सुखिया सब संसार है, सारा संसार सुखी है। खाए और सोवे, खाता रहता है सोता रहता है। दुखिया परमात्मा का दास कबीर है, परमात्मा का सेवक कबीर है, जो कि जागे और रोवे, जागता रहता है और रोता रहता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, कबीर कहते हैं कि संसार इसलिए सुखी है क्योंकि यह दिन में खाता है और रात को सोता है,
अर्थात चिंता मुक्त जीवन जीता है। मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं जागता हूँ और रोता हूँ। जागने से तात्पर्य जिसे दुनिया की वास्तविकता का ज्ञान हो गया है। मैं दुनिया की दशा पर दुखी होता हूँ। मतलब कबीर जी यहाँ पे जो हमारी दुनिया की जो हम कह सकते हैं वास्तविकता है या फिर जो दशा है दुनिया की, उस पे वो दुखी होके रोते हैं। अब यहाँ पे हम अलंकार देखें तो वो है सुखिया सब संसार। यहाँ तक फिर से वही अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। मोस्टली अनुप्रास अलंकार ही होता है सारी जगह। एंड अगर आपको अनुप्रास अलंकार या फिर कोई भी अलंकार नहीं पता क्या होते हैं, सो यू मस्ट नो इट, बिकॉज आप ये अपनी छोटी क्लास में पहले से ही करके आ चुके हैं। इसलिए मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ कि इनका मीनिंग क्या होता है। सेकंड है दुखिया दास। दुखिया दास, दुखिया दास क्या होता है? अनुप्रास अलंकार में ही ये भी आता है। सो ये था हमारा 4 नंबर का दोहा। सो आई वांट टू टेल यू दैट इस वीडियो में हम 4 नंबर तक के दोहे ही देखेंगे। 5th, 6th, 7th और 8th वाला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, लेकिन इट डजंट मीन कि वीडियो फिनिश हो गई है। अभी कुछ हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, तो तब तक आप फिर अभी हम पहले 4th वाले का जो क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। संसार और कबीर के दृष्टिकोण में क्या अंतर है? कबीर क्यों दुखी रहता है? तो यह संसार अर्थात संसार के सामान्य लोग खाने पीने और सोने में ही सुख की अनुभूति करते हैं, क्योंकि उन्हें सांसारिक सुख की निरर्थकता का ज्ञान नहीं है। कबीर को ज्ञान प्राप्त हो गया है, अतः वह लोगों की हालत को देखकर दुखी होते हैं और रोता है। सच्ची विचारक या चिंतक चैन की नींद नहीं सो सकता। कबीर भी इसी प्रकार का साधक है। सो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ गया हो। सो जैसा कि आज हमने 4 तक की साखियों को पढ़ा है, तो हम उन्हीं के बारे में समझ लेते हैं कि हमें इसमें कबीर ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो कबीर की 8 साखियाँ यहाँ संकलित की गई हैं। 4 मैं अपने आने वाली वीडियो में बताऊंगा जब मैं उनको समझाऊंगा, लेकिन ये आपको बता दूं कि यहाँ पे टोटल 8 साखियों का को संकलित किया गया है। दोहे को ही साखी कहा जाता है। दोहे को ही साखी बोलते हैं। इन साखियों में ज्ञान की बातें कही गई हैं। मतलब कबीर जी ने जो साखियाँ बताई हैं हमें, उन सब में ज्ञान की बातें की गई हैं। पहला वाला, पहली साखी में मीठी वाणी को बहुत उपयोगी बताया गया है। सेकंड, दूसरी साखी में ईश्वर की सर्वव्यापता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि ईश्वर आत्मा के रूप में हमारे हृदय में बसता है। तीसरी साखी में ईश्वर पाने के लिए अपना अहम मिटाने को कहा है। एंड लास्ट, चौथी साखी में साधक के दुखी और संसारिक लोगों के सुख के बारे में बताया गया है। तो ये थी हमारी 4 साखियों की बारे में, मतलब उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। सो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि साखी से आप क्या समझते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जा सकता है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं। एंड दिस इज़ टू टेल यू, अगर आपको NCERT के आंसर्स भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देन इफ़ आपको नीड होगी तो मैं फिर ज़रूर उसको भी पोस्ट करूँगा।
तो अभी के लिए हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख रहे हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के। तो पहला है कि साखी से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे साखी शब्द का तद्भव रूप है साक्षी, जो साक्ष्य शब्द से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। यही साक्षी शब्द बिगड़ते बिगड़ते साखी बन गया। कबीर दास ने जिन बातों को अपने अनुभव से जाना तथा सत्य पाया, उन्हें साखी के रूप में प्रस्तुत किया। ये साखियाँ सत्य की प्रतीक हैं। सो आई होप आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था जो कि बताने लायक हो। सो दैट इज़ आई हैव नॉट एक्सप्लेन। तो चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया है कि कबीर एक समाज सुधारक थे, इस तथ्य को स्पष्ट कीजिए। हमें इस तथ्य को स्पष्ट करना है कि कबीर जो थे वो एक समाज सुधारक थे। यहाँ पे पूरा आंसर लिखा हुआ है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप इस पूरे आंसर को वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके लर्न कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगर कहीं भी आपको डिफ़िकल्टी आ रही है तो नो प्रॉब्लम, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को आंसर करने की पूरी ट्राई करूँगा। तो अभी के लिए मैं इतने ही क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ। आगे आने वाली वीडियो में इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको मिलेंगे बाकी के 4 दोहों के साथ। सो अगर आप बहुत ज़्यादा लेट इस वीडियो को देख रहे हैं, सो जस्ट कीप अ चेक दैट मैंने सेकेंड वाली वीडियो भी पोस्ट ना कर दी हो। एंड इफ़ आप इसे रिसेंटली देख रहे हैं देन यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वन। सो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।